हेलो बच्चे लोग। तो आज मैं आ गया हूँ आपके सामने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सा स्ट्रैटेजी लेकर, जो स्ट्रैटेजी आपको सक्सेस करवाएगी जेई मेंस के एग्ज़ाम में। आपके मन में अभी ये डाउट चल रहा होगा कि सर मेरे पास तो टाइम बचा ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इतनी कम टाइम में मैं कैसे जेई का प्रिपरेशन करूँ। मेरा 11th का रिवीजन बचा हुआ है, मेरा 12th के भी कुछ चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए हैं, तो क्या करूँ मैं। मैक्सिमम लोग इस परेशानी में रहते हैं और जो आता हुआ भी चीज़ है उसको भी गंवा देते हैं। तो आपको मैं जैसा प्लान बता रहा हूँ उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो आपको करना क्या है, जैसा मैं बता रहा हूँ उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो आप। मैं पिछले 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ जेई के लिए, मैं खुद भी आईआईटीएन हूँ, तो मैं आपको जो गाइड करूँगा वो एकदम प्रॉपर, एकदम सही गाइड करूँगा। इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे ना, आपका 100%, अगर आप प्रिपरेशन, आपका वो प्रिपरेशन का लेवल को उस हद तक तो ज़रूर लेके जाएगा जहाँ पे आप अपनी टेक्निक से, अगर मान लो आप कम परसेंटाइल अगर आप कवर कर रहे होगे, तो मेरे इस टेक्निक से आप थोड़ा तो आपका परसेंटाइल ऊपर जाएगा और आपका आराम से सिलेक्शन भी होगा। तो जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना आप। तो चलो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। तो पहला नंबर पॉइंट, तो ये आपको 15 दिन का मैं प्लान बता रहा हूँ कि 15 दिन बचे हुए हैं जेई मेंस के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपका पहला नंबर काम ये है कि जितने भी वैसे चैप्टर्स हैं जिसमें फार्मूला ज़्यादा आते हैं, जैसे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है, और आपके पास जो है फार्मूला वाला चैप्टर, जैसे अगर मान लो आपकी आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है, तो ये सब और भी एटसेट्रा बहुत सारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला आते हैं। तो फार्मूला का आप रिव्यू, ओवरव्यू ले लो, जितना भी फार्मूला है आप जो है उसका एग्जांपल्स देख देख करके आराम से उसको जो है मेमोराइज़ कर लो, जितने भी फार्मूलाज है वो सबको। सेकंड पॉइंट ये आता है कि आपके पास 11th एंड 12th दोनों के ही शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है ना, अगर आपके पास जो है 200 पेजेस के एक नोटबुक है और उसमें लंबा चौड़ा चीज़ लिखा हुआ है, तो सोचो आपके पास फिजिक्स के इतने सारे नोटबुक होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, मैथ्स के होंगे, आप लास्ट मोमेंट में जाकर डर जाओगे, आपको लगेगा अरे इतना सारा रिवीजन करना है, मैं कैसे करूं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो 200 पेज का जो नोटबुक है ना, तो लास्ट के 10 पेजेस में जो है आपका पूरा का पूरा 200 पेजेस में आपने जो लिखा है उसका शॉर्ट नोट्स आपका होना चाहिए। तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे क्या लगेगा ना कि मेरा रिवीजन करना मेरे लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको 10 पेजेस ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है तो उनको रिवीजन करना एकदम ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, आप अगर सिर्फ पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे तो आप अपने आप को जज कैसे करोगे। भाई दुनिया तो आपको बाद में जज करेगा, जेई मेंस का एग्ज़ाम तो आपको बाद में जज करेगा, सबसे पहले आपको खुद को जज करने आना चाहिए। तो वो जज कौन करेगा, आप अपने आप को जज कैसे करोगे, तो मॉक टेस्ट देकर। आप इंटरनेट में सर्च मारो, आपको हज़ारों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जेई मेंस लेवल के। और आपको करना क्या है, तो चार, मिनिमम चार, 4 से 5, 5 से 6 भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, लेकिन 4, 5 या 6 तक आप मॉक टेस्ट दे दो 15 दिनों में, ठीक है। ये मॉक टेस्ट आपको करेगा क्या, पहला नंबर पॉइंट ये, इससे आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि ये आपको जज, आपको आपका जज, आप खुद को जज कर रहे हो यहाँ पे कि मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ। दूसरा नंबर चीज़, ये आपका वीक पॉइंट को आपको बताएगा कि आप कहाँ पे वीक हो, ताकि आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सको, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो। फोर्थ नंबर, मॉक टेस्ट आपको जो है ना एक्सपीरियंस देगा कि आप 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करोगे, ठीक है। फोर्थ नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये काम जो है ना मैक्सिमम लोग करते हैं और अपना सिलेक्शन गवा देते हैं लास्ट मोमेंट में। नो न्यू चैप्टर, कोई नया चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं पढ़ना है कोई नया चैप्टर। जितना आप सिलेबस किए हो, आप 60% किए हो सिलेबस, उसी को परफेक्ट करो। आप 70% सिलेबस पढ़े हो, उसी को परफेक्ट करो। भाई आपको कौन कह रहा है कि मेंस में 300 में 300 स्कोर करो,
ठीक है। आपको अच्छा NIT मिलने के लिए आपको 300 में 300 नहीं लाने भाई। अगर आप 100% किए हो उस कवर तो आप लाओ 300, लेकिन अगर मान लो कि आप नहीं किए हो पहले से और लास्ट मोमेंट में अगर आप न्यू चैप्टर्स को पढ़ने जाओगे ना, जो आया हुआ चीज़ है सब गवा दोगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी नया चैप्टर आपको लास्ट मोमेंट में नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्या है, तो ये मेरा फेवरेट वाला है, यही काम मैं भी किया था अपने टाइम पे। लास्ट डे में एकदम चिल मूड में रहना है आपको कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, आपको कोई स्टडी नहीं करना है, आपको गाना सुनना है। क्या क्या करना है, तो आपको गाना सुनना है, आपको मोटिवेशनल कुछ वीडियोस देखना है, आपको थोड़ा सा घूमना फिरना है थोड़ा आसपास में थोड़ा, ताकि घूम फिर करके आप अपने माइंड को फ्रेश कर लो, ठीक है। तो इस तरह का काम करना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट डे में कोई भी ऐसा चीज़ मत खा लेना भाई। आपको अपना फूडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा लास्ट डे कि पेट वेट खराब हो जाए, ठीक है। कारण क्या है ना, ये जो 2 साल का मेहनत है ना, 2 ईयर का मेहनत, ये पूरा पानी में चला जाएगा 3 आवर आपका दिमाग सही से काम ना करे तो आपको क्या करना है, आपको इतना सारा चीज़ को फॉलो करना है। डेफिनेटली 100% अगर आपका प्रिपरेशन सही है और आप इस स्ट्रैटेजी को लेकर के चलते हो लास्ट 15 दिनों में, तो आपका सिलेक्शन होना एकदम तय है। जितना पॉइंट मैं बोला हूँ एकदम ध्यान में रखना, फार्मूला को ओवरव्यू कर लेना, शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कर लेना, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 4 से 5 या 5 से 6 मॉक टेस्ट आप दे देना, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। कोई भी नया चैप्टर नहीं देखना और लास्ट डे में एकदम चिल रहना है, गाना सुनना है, मोटिवेशनल वीडियोस देखना है और कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना है जिससे आपका पेट खराब हो, ठीक है, ठीक है। कारण ये है कि आपका 3 घंटा दिमाग काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो भाई, आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।